गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिसेंटली हमारे एमपी साहब ने गौरव चड्ढा जी ने एक आइडिया प्रपोज किया है, राइट टू रिकॉल। तो हम जानेंगे कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको डेमोक्रेसी समझना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। देखो, डेमोक्रेसी जो आया है वो टू ग्रीक वर्ड से आया है। डिमॉस मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस मतलब होता है रूल। Hence, the democracy is a system of government where the supreme power is vested in the people. पीपल के पास राइट होता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का एंड ऑल्सो द टेक पार्ट इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड्स जो भी पब्लिक का होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, एक्शन लेते हैं और वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रमोट किया जाता है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड जस्टिस। और गवर्नमेंट भी ध्यान रखता है इस प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट ऑल्सो एंड इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी है जहाँ पर पब्लिक जो है वो किंग होता है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे एक्ट एज अ सर्वेंट और उनको वेलफेयर कॉन्सेप्ट प्रमोट करना होता है और इंडिविजुअल राइट्स का भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अक्सर कहते रहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो हमेशा जनता के सेवक क्यों कहते हैं। ओके, डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हम एक एक करके समझेंगे। देखो, पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां सिटीजन डायरेक्टली वोट करते हैं ऑन द पर्टिकुलर लॉज एंड पार्टिसिपेट इन द पब्लिक अफेयर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का वो स्विट्जरलैंड में है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, डेट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके फॉर द फिक्स्ड टेन्योर वो सेंड करते हैं और उनके बिहा सिटीज़न के बिहाफ पे जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तभी आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, सेंटर एंड स्टेट पे लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ आफ्टर एवरी 5 years देयर इज़ अ इलेक्शन। तो जहाँ पर सिटीजन्स क्या है, एमपी साहब को और एमएलए साहब को इलेक्ट करके भेजते हैं, एमपी साहब को इलेक्ट करके भेजते हैं लोकसभा में और एमएलए साहब को इलेक्ट करके भेजते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, और वो डिसीजंस लेते हैं। तो हेंस इंडिया, यूएसए, फ्रांस, जो डेमोक्रेसी यहाँ पर है इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे सिटीजन इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को टू मेक द डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है बाय द पीपल। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। हैंस द सेपरेशन ऑफ द पावर एग्जिस्ट इन अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, जैसे कि हमारे के यहाँ जो पीएम साहब हैं, दैट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड हेड ऑफ द स्टेट जैसे प्रेसिडेंट जो है इज़ अ सेरिमोनियल फिगर। ओके, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग तरीके से इलेक्ट होते हैं, प्रोसेस अलग होता है, और हेड ऑफ द स्टेट अलग एक प्रोसेस होता है इलेक्ट होने का। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ओके, तो आपको इंडिया में ध्यान रखना है जैसे कि हमारे के यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, डैट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड अगर हम सेकंड कहें, सेकंड में कंपैरिजन करें तो डैट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं, आप टूल भी कह सकते हो, एक ही चीज़ है। पहला है रेफरेंडम। रेफरेंडम जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
टूल होता है फॉर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी थ्रू विच द पीपल कैन वोट डायरेक्टली ऑन द पर्टिकुलर इशू। जैसे सपोज कोई लॉ बनाना है या कोई पॉलिसी बनाना है, तो वहाँ पर क्या है, सिटीज़न डायरेक्टली वोट कर सकता है। सिटीज़न से पूछा जाएगा, बताइए आपको ये पसंद है कि नहीं पसंद है, या सपोज़ आपको चेंज चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कोई स्पेसिफिक मैटर हो सकता है, कोई पॉलिसी हो सकता है, तो सिटीज़न डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा ऑन द स्पेसिफिक इशू और द क्वेश्चन। ओके, तो जो भी पर्टिकुलर डिसीजन आएगा उसके बाद गवर्नमेंट को वैसा ही मानना होगा। इनिशिएटिव इज़ अ प्रोसेस बाय विच सिटीज़न कैन प्रपोज अ न्यू लॉ, यानी सिटीज़न खुद से कोई नया लॉ प्रपोज कर सकता है या जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। ओके, और उसके बाद वो डायरेक्ट वोट किया जाएगा बाय द पीपल। ओके, तो ये जो इनिशिएटिव जो प्रोसेस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ये सिटीजन्स को अलाउ करता है टू बाईपास द लेजिस्लेचर। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव जो एमपी साहब हैं, एमएलए साहब जो जाते हैं वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनिशिएटिव में क्या है, डायरेक्टली क्या है, सिटीज़न ही प्रपोज करेंगे। ओके, वो लॉज को प्रपोज करेंगे और वो जैसा कहेंगे वैसा ही आगे एक्शन लिया जाएगा। या हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग लॉ हो उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, चेंज करना हो, तो सिटीज़न प्रपोज कर सकता है इन द दिस प्रोसेस ऑफ द इनिशिएटिव। नेक्स्ट है राइट टू रिकॉल। इसी की बात हो रही है, इसी की बात जो प्रेजेंटली एमपी साहब ने मुद्दा उठाया हुआ है कि हमारे यहाँ भी राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो वोटर्स हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं फॉर द फिक्स टर्म, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर टर्म में हो सकता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके गए हैं सेंटर और स्टेट पे, तो हो सकता है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म ना करें, हो सकता है वो ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाए। तो यहाँ पर पब्लिक के पास राइट होना चाहिए कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव को जो इलेक्ट करा है टर्म ख़त्म होने से पहले ही वापस बुला लें कि भाई आपने तो हमारा काम किया नहीं, या जो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आपने परफॉर्म किया नहीं, तो इससे फिर जो टर्म ख़त्म नहीं हुआ है उससे पहले भी वापस बुलाया जा सकता है। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे हमारे यहाँ 24 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो एमपी साहब इलेक्ट होके गए। अब यहाँ पे जो एमपी साहब गए हैं वो 5 साल के लिए हैं, देखा जाए उनका जो टर्म है 29 तक है, अब प्रेजेंटली चल रहा है 26। तो यहाँ पर अगर राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ होता तो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सकता है जो पब्लिक का स्टार्टिंग में जो कुछ वादे किए थे, जो पब्लिक का नीड था, डिमांड था, तो स्टार्टिंग में कहा तो हम तो पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक के पास ये राइट होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है उसको वो वापस बुला सकते हैं कि आप वापस आ जाइए, हम कोई दूसरा अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजेंगे। हालांकि ये सुनने में बहुत ही मतलब कि एक मॉडर्न टूल लग रहा है, हाइपोथेटिकल लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, बट इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जिस कंट्रीज़ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडिया में जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में हमने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए आपको ये जो टूल्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, जैसे रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, राइट टू रिकॉल है, प्लेबिसाइड है, इंडिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सम कंट्री जैसे स्विट्ज़रलैंड है वहाँ ये एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हम समझते हैं प्लेबिसाइड के बारे में। प्लेबिसाइड एक मेथड है जहाँ पे पब्लिक का जो ओपिनियन है वो लिया जाता है ऑन द पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट पब्लिक इशू, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कोई रूलर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, तो वो जानना चाहता है पब्लिक का क्या ओपिनियन है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक राजा साहब है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है या उनका पर्टिकुलर एरिया है, वो चाहते हैं कि हम बगल वाले में कंट्री में अटैच होना या एनेक्स होना, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी का, तो पब्लिक क्या चाहती है कि वो बगल वाले की टेरिटरी से अटैच होना चाहती है, एनेक्स होना चाहती है कि नहीं चाहती है, या कोई नेशनल पॉलिसी है उसमें उसका क्या ओपिनियन है। तो इस ओपिनियन को लेने में जो कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं प्लेबिसाइड कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइड तो एक ही जैसा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेबिसाइड एंड द रेफरेंडम। आइए इसको ज़रा समझते हैं। देखो, प्लेबिसाइड क्या होता है, इट इज़ अ प्रायर एक्शन, यानी कि एक्शन लेने से पहले पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हमने कहा ना कोई प्रिंसली स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल या कोई राजा साहब है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, अगर कोई पॉलिसी बना रही है या वो चाह रही कि बगल वाले कंट्री के साथ हमें एनेक्स होना है, तो यहाँ पे पब्लिक से पूछा जाएगा, बताओ भाई आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पे जो भी पब्लिक का ओपिनियन आता है तो वैसा ही काम करना होता है। हालांकि यहाँ पे केस टू केस मैटर करता है, यानी इन सम केसेस जो प्लेबिसाइड में जो पब्लिक का ओपिनियन आता है
तो वो मैंडेटरी भी होता है और मे बी इन सम केसेस इट इज़ जस्ट अ कंसल्टेटिव, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे पब्लिक का ओपिनियन आए यस में, लेकिन यहाँ पे जो हेड्स बैठे हुए हैं वो कहते हैं नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि द रिजल्ट इज जस्ट अ एडवाइजरी ओनली। तो यहाँ प्लेबिसाइड में जो भी रिजल्ट आता है इन सम केसेस मैंडेटरी भी हो सकता है एंड इन सम केसेस कंसल्टेटिव भी हो सकता है। अच्छा, रेफरेंडम में क्या होता है, ये लेटर एक्शन है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रपोजल दे दिया जाता है और यहाँ पर पीपल से पूछा जाता है आप बताइए कि इसमें क्या रेक्टिफाई करना है, क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। और यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक जैसा भी ओपिनियन अपना देती है गवर्नमेंट को वैसा ही करना पड़ता है, यानी कि इसको बाईपास नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पे जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट लेती है और फिर जो पब्लिक जो अपना रिजल्ट देगी, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, या कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। तो व्हाट द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक कम्स, इट इज़ अ बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अभी तो ये जितने भी हमने आपको डिवाइसेस बताए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, राइट टू रिकॉल और प्लेबिसाइड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं या डिवाइसेस आप कह सकते हो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। हालांकि अभी से बात हो रही है, जैसे कि हमने कहा इससे बात हो रही है, इम्प्लीमेंट होना कि ना होना ये तो बात की बात है। तो ये अभी से बात हो रही है राइट टू रिकॉल की। देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, कैसे क्या आगे बढ़ेगा। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।